गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। जी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? गुरुजी, बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी वहाँ नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हो। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन से इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें से फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ। आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल दिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गए। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको
कंप्लेंट करना चाहिए। मतलब माँ के पेट में आते से लेकर के मरने के बाद तक के लोगों को भागवत सुनवाई जाए तो उनका कल्याण होता। लेकिन मैंने तो सुना है गोकर्ण महाराज ने एक कथा धुंधकारी को सुनाई थी और धुंधकारी चला गया था। दूसरी कथा जब सुनाई तो पूरा गांव हाँ चला गया। सही है। तो भागवत तो मरने वालों के लिए हुई हैं? मरने वालों के लिए नहीं, मरने वालों के लिए नहीं, मरण सुधारने वालों के लिए। मरण सुधरता है भागवत से। अच्छा ये बताओ, जहाँ राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी वहाँ केवल परीक्षित जी थोड़ी बैठे थे, वहाँ हजारों लोग भी बैठे थे। तो उद्धार परीक्षित जी का हुआ। हाँ ये तो, लेकिन बाकी लोगों को भी कथा सुनी, उनका भी जीवन था, बाद में उनका भी उद्धार। नहीं, ये तो जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो जब वो लेने आते हैं तो केवल धुंधकारी को लेके जाते हैं। हाँ, बाकी लोग दूसरे को नहीं ले जाते हाँ। हैं। यही तो हाल परीक्षित जी का था कि उन्होंने 7 इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 24 सेकंड उन्होंने सुनी। वो हटके नहीं गए थे वहाँ से। ठीक है। उनके पुत्र वगैरह भी उनको जल दे रहे थे, पानी दे रहे, पूरा परिवार उस कार्य में लगा हुआ था। यहाँ तो उस हिसाब से कोई सुनने भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कलयुग है, जितना सुन लो उतना कल्याण है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, समाज की सेवा करना। हम तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ और प्रत्येक जीव में ईश्वर मानकर सबकी खूब सेवा करो। यही है जीवन का सार, सबकी सेवा करो। सबकी सेवा करें या परम भगवान श्री कृष्ण जी की? सब में ही तो परम कृष्ण है। हम आपको भोजन कराएं, हम आपकी सेवा करें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो प्रसन्न होंगे। हम आपके एक थप्पड़ मारें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो नाराज होंगे। इसलिए सबकी सेवा में ही, सबकी प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक कहा है, मन मना भव मत भक्तो मदेया जी मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ठीक है। तो यही 18वें अध्याय में उन्होंने कहा 2 बार। हाँ, उन्होंने बोला इस चीज को। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य सेवा करें या अहमेवासुमेवाग्रे? देखो भागवत जी में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा श्री राम मैं सब जग जाने सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद वाक्य निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहीं विरोध। भगवान कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं वो गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सब में मुझे ही देखो। सब में किसे देखो? समभाव बोला है उन्होंने। सबको ईश्वर में देखो। नहीं, उन्होंने कहा सबको समभाव देखो, ना किसी से ईर्षा। सबको ईश्वर में देखो। सब में ईश्वर रहते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जैसे माता में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, जीव जंतु में भगवान देखो। तुलसीदास जी तो यही कह रहे हैं, सब में ईश्वर देखो। कपिल भगवान माता देवहूति से सांख्य उपदेश भागवत जी में कह रहे, अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में देखो, मैं बैठा हूँ। माँ सब में देखो। अब जैसे वहाँ पे उन्होंने अब एक और सत्य बताया, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कहा है सत्यम परमम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ठीक है, तो उसी के आधार पे मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, फिर मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है? देखो, यदि इसमें 2 बातें हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यदि तो मेरी शरण में आता है तो आखिरी में क्या कहते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्र से तू बच जाएगा। कब? जब माम एकम शरणं व्रज, जब मेरी शरण में आएगा। यदि शरण में नहीं आता तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलेगा जब तक ईश्वर के सन्मुख नहीं होगा। इसी की व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आता। समर्पण मुख्य, सिंपल, कुछ ना पकड़ो, समर्पण पकड़ लो। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है। ठीक है, तो इसको कैसे माने कि वो निराकार भी है, साकार भी है और ब्रह्म भी है? पानी निराकार है कि साकार है, आप बताइए। निराकार भी साकार भी बहुत तरीके से। नहीं, पानी का आकार है कि नहीं? जैसे जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है। हवा से, हवा में 2 चीजें आ गई। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, साकार और निराकार का। पानी जो है ना निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार डेवलप हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है।
उसी तरह भगवान निराकार भी है। जहां जरूरत पड़ी निराकार है, और जरूरत पड़ी तो वही निराकार प्रहलाद के कहने से खंबा चीर कर साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं नरसिंह। तो वही तो निराकार हैं, वही तो साकार। हमारे भगवान के बारे में लिखा है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान जो है ना, वो भगवान जो है वह साकार भी है और निराकार। जिसको जब जरूरत पड़ी, जिस भक्त को वैसे बन जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि कंठी तुलसी माला धारण कर सकती हूँ मैं? हाँ कर सकते हैं। उसका कोई नियम मतलब? बस पहनो, भगवान का नाम जप करो बस। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी खुश रहो। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, बॉम्बे में काम करता हूँ। बॉम्बे में मीरा रोड में आपका कथा सुना था। हाँ हाँ जी, आपका पास। अब मीरा रोड मेरे जिधर रहता हूँ वहाँ से 3-4 घंटा का सफर करके आपका पास गया था फैमिली का साथ। जी। लेकिन इधर मैं भैया का साथ आया हूँ। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न था। हम लोग गांव में संतोषी माँ का पूजा बहुत करते थे। पहले उनका मूर्ति बना के भी पूजा पाठ किए, लेकिन गुरु